हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला तो यहाँ पे होगा आईआरएफसी और यहाँ पे सेकंड होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आज के दिन ये आपको ऑल टाइम हाई जाते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे न्यूज़ है? देखो आपको गिरावट तो होता है क्लोजिंग में, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ तो एक निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले आईआरएफसी के बारे में। अभी बहुत लोग का बस एक यहाँ पे मेन सवाल क्या है कि क्या करना चाहिए, और जैसे मान लो यदि आपने एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई कर लिया है तो क्या यहाँ पे अभी आपको एवरेज करना चाहिए या फिर अभी यहाँ पे सेल कर दे या फिर आपको यहाँ पे चले होल्ड करके। तो देखो मैं बता दूं कि देखो यदि स्टॉक को गिरना होता है ना तो उतना ज़्यादा साइडवेज नहीं चलता है, वो स्टॉक यहाँ पे गिर जाता है जब ऐसा कुछ भी यहाँ पे ट्रैप होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप अभी फिलहाल कोई भी स्टॉक को देख लो, आईआरएफसी या फिर यहाँ पे आपका जो आरबीएनएल को ही देख लो, स्टॉक एक लेवल पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यदि हम लोग इसका एक बार आपको टेक्निकल पे गौर करें तो देख सकते हो कि कुछ दिनों से यहाँ पे ये एक साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे खास तौर से एक बात क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो 2.5 करोड़ का यहाँ पे जो शेयर का वॉल्यूम है, और उसके बाद देखो फिर इसके यहाँ पे आपको जो 35% का आपको डिलीवरी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लोग मतलब घर लेकर यहाँ पे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक चीज़ बस आप लोग सही से समझ लो, जो ये सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर अभी जो है ख़त्म होने वाला तो है ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे बिल्ड होते हुए दिखाई देगा अपना यहाँ पे देश अपना। ठीक है, और ख़ास तौर से आपको यहाँ पे रेलवे सेक्टर फोकस यहाँ पे आपको रहने वाला है ही। तो बिल्कुल भी आप लोग को लॉस में तो यहाँ पे स्टॉक को बेचना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल पे अभी आप फोकस मत करो, आप बस अभी यहाँ पे कंपनी का बिजनेस को यहाँ पे समझो। यदि कंपनी का बिजनेस आप लोग को पसंद आ रहा है तो यदि आपने यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय किया है या फिर इसका प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे क्यों नहीं आपने बाय कर लिया यहाँ पे 90 में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्राइस अभी मैटर नहीं कर रहा, मैटर अभी कर रहा है बिजनेस। और बस यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, क्योंकि अभी कुछ भी बिल्ड अभी नहीं हुआ है और आपको भी ये लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म में बहुत जो है काम बाकी है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग डरते हो क्योंकि आपको क्या यहाँ पे लग रहा है कि भाई आपने स्टॉक को बाय किया और प्राइस आपके मुकाबले क्या हो गया, स्टॉक नीचे गिर गया। देखो पहले तो यहाँ पे प्राइस आपको हाई था, ये तो आप जानते होते ना। तो एक चीज़ अब और देखो, आपने स्टॉक को जो है कंपनी को देख मतलब इस कंपनी को देखकर आपने यहाँ पे पैसा लगाया, तो बस ये डिसीजन आपको बाई सेल का यहाँ पे कभी गलत नहीं होता। मान लो यदि आपने बाई किया 90 पे और स्टॉक यहाँ पे 200 यदि इसका भाव आपको जो चला गया, तो क्या आप कोई यहाँ पे जो अफसोस होगा? नहीं अफसोस होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका था अनुमान उससे अच्छा ये नंबर आपको दे रहा है। 200 पे स्टॉक आपको चला गया तो आप सब भूल जाओगे। बस अभी आप लोग यहाँ पे गौर कर रहे हो, तो बस कंपनी का बिजनेस समझो। जब स्टॉक गिरे तो एवरेज करना एक बेस्ट ऑप्शन होगा, लेकिन सेल करना लॉस में ये भाई मेरे हिसाब से तो मुझे सही नहीं लग रहा है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो वॉल्यूम सारा कुछ ही यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, लोग यहाँ पे है इंटरेस्ट और दिखा रहे हैं। और देख सकते हो कि यहाँ पे यदि मार्केट कैप भी एक बार गौर करोगे तो 98 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो 98,000 करोड़ का मार्केट कैप भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको होल्ड करना है। और एक चीज़ और, जो इसका पेग रेशियो है ना वो भी यहाँ पे फिलहाल अट्रैक्टिव है। ठीक है, 0.6 के नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब सोच सकते हो कि अभी भी प्राइस कुछ भी यहाँ पे हाई नहीं हुआ। यदि हम लोग पेग रेशियो को सही से जानेंगे, सही से समझेंगे, और इसका एनपीए भी 0 ही दिखाई देता है, मतलब कि कोई भी इनका बैड लोन यहाँ पे है ही नहीं, जो सबसे इससे अच्छा बनाता है। और ख़ास तौर से एक चीज़ और कि यहाँ पे मात्र 32 से 33 लोग ही इस कंपनी में काम करते हैं। तो बस यहाँ पे Q2 का बस आप यहाँ पे वेट करो, जैसे यहाँ पे नंबर सही आते हुए दिखाई देगा, स्टॉक में अच्छा गेन यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। और ऐसे तो कंपनी में हम लोग ने बाई किया है, कंपनी को देखकर यहाँ पे हम लोग समझ कर बाई कर रहे हैं, तो फिर कोई डर वाली कोई बात ही नहीं है। अब चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जाते हुए आज आपको दिखाई दिया है, मार्केट कैप भी सही है। और जानते हो कि मेन तो यहाँ से आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे आपको जो बढ़ावा देखने को मिला एक्सपोर्ट का, वही सबसे बड़ा यहाँ पे था। और इसलिए ये डिसीजन जैसे ही आपको हुआ, स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पे गेन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैंने शेयर किया कि यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों को जानना चाहिए। लेकिन यदि मैं आपको 2 टॉपिक से पहले बता दूं कि यहाँ पे न्यूज़ आपको जो किसके रिगार्डिंग है, तो पहले तो सामी और दूसरा यहाँ पे डिल। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम लोग न्यूज़ को सही से समझते हैं। और देखो एक चीज़ मुझसे यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया कि जो मैंने बोला ऑल टाइम हाई, ठीक है, यहाँ पे डिक्सन आपको जो 52 वीक हाई यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दिया आज के दिन। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हुए दिखाई दिया सामी के साथ। यदि हम लोग इसके बारे में और जाने तो देखो यहाँ पे जो है इनको काम मिला है आपको स्मार्ट
फ़ोन को बनाने के लिए देखो पहले से ये मालूम चल रहा था कि हाँ यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, लेकिन आज यहाँ पे कंफर्मेशन आपको आ चुका है। और उसके बाद यदि हम लोग एक बार जाने कि यहाँ पे ब्रोकर एक्सपर्ट यहाँ पे क्या अभी फिलहाल आपको जो प्राइस टारगेट आपको दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पर टारगेट फिलहाल उनका आपको 5500 का एक आपको ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे 5180 है। देखो जब मान लो यदि ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे होगा ब्रेकआउट लेवल, तो जब स्टॉक इस बीच में जब सस्टेन करता है तो एक बार नहीं तो जरूर ये अपने आपको जो ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस करते हुए या फिर इसमें टच करते हुए दिखाई देगा। उसके बाद ही नहीं तो स्टॉक नीचे गिरता है या फिर एक ब्रेकआउट आपका होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे वेट करना चाहिए यदि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जान लो कि क्या कंपनी का फंडामेंटल खराब है, क्या कंपनी यहाँ पे क्या ग्रोथ नहीं दिखा सकता है। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो अब यहाँ पे और फोकस में ही रहने वाला है। जानते हो 1 नवंबर से जो यहाँ पे प्लान है वो यहाँ पे चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा, और इस प्लान से ही ज़्यादातर यहाँ पे अभी फिलहाल आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रहा है। जहाँ पर इसका लेवल 3800 तक स्टॉक आपको आ चुका था, वहाँ से फिर से ये 25% प्लस जाते हुए ये दिखाई दे रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी कोई बात है नहीं। अब चलो यहाँ पे हम लोग इसका कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका ROC जो यहाँ पे 24% का है, मतलब कि कंपनी यदि अपने ऊपर पैसा लगा रहा है उसका वही पैसा 1 साल बाद यहाँ पे 24% यहाँ पे बढ़ जा रहा है, जो एक गजब का नंबर है। और इस बात को आप लोग यहाँ पे ऐसे जान सकते हो कि 20% से ऊपर होना चाहिए। 20% से ऊपर है मतलब कंपनी बेस्ट है, और यदि 12% से ऊपर है मतलब कि कंपनी सही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका पिग रेशियो जो यहाँ पे यही बता रहा है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस यहाँ पे महंगा हो चुका है, मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसके हिसाब से। देखो यदि 1 से कम होता है ना तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन और भी कुछ पैरामीटर आपको चेक करने के बाद, कंपनी का बिजनेस को देखने के बाद और कंपनी का फंडामेंटल देखने के बाद, ऐसा बिल्कुल भी ये देख कर दिया स्टॉक को बाय या फिर सेल कर रहे हो तो ये सही तरीका नहीं है। या फिर यहाँ पे ज़्यादा हो या फिर कम हो, लेकिन आपको हर कुछ इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखो कंपनी का कैश साइकिल सबसे अच्छा है, मात्र 2 दिन का ही है। अब ये क्या होता है, देखो कैश साइकिल का मतलब ये होता है कि जहाँ से कंपनी सामान ले रही है और जहाँ पे कंपनी सामान दे रही है, ठीक है, वो जो यहाँ पे आपको आने का और जो देने का जो पूरा पैसा जो है यहाँ पे एक तरह से पैसा आ रहा है, एक तरह से पैसा जा रहा है, तो ये मात्र आपको 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, और ये एक बेहतर कंपनी का निशान है। ठीक है, यदि ये माइनस में होता है तो और अच्छा होता है, और यदि ज़्यादा होता है तो फिर आपको अपने पेयर्स के मुकाबले जो है कंपेयर करना है, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उसके आगे यदि हम लोग एक बार आपको गौर करें जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या बता रहा है, तो 34% यहाँ पे प्रमोटर स्टेक है, जिसमें से यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो 1.5% स्टेक यहाँ पे गिरवी है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखें फॉरेन वाले का तो यहाँ पे 15% स्टेक है, और फिर देखो डोमेस्टिक वाले का तो यहाँ पे 25% अभी ये होल्ड करके आपको चल रही है, और 26% आपका पब्लिक का स्टेक है। देख सकते हो यहाँ पे यही होता है, जब स्टॉक का प्राइस आपको ऊपर जाता है तो लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पर क्या सोचते हैं कि क्या यहाँ से स्टॉक और ऊपर जाएगा, फिर वो ट्रैप में एक बार फिर से फंसते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना, यदि आपके पास है तो जरूर से आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। अब देखो यदि हम लोग एक बार पेयर्स के मुकाबले एक बार गौर करें कि हाँ क्या साइकिल यहाँ पे सही है, तो चलो एक बार गौर करते हैं। देखो यहाँ पर इनका कैश साइकिल आपको जो 51 डेज का है। यदि हम लोग यहाँ पे और थोड़ा नीचे जाएं तो यहाँ पर यदि हम लोग एक बार देखें तो यहाँ पे 74 दिन का है। मतलब इससे हम लोग को एक चीज़ तो मालूम चल रहा है कि कैश साइकिल यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का सबसे अच्छा है। बस इसका जो बुक वैल्यू है वो यहाँ पे एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखो बुक वैल्यू का मतलब होता है यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले आपको कितना रुपये पे कर सकता है अपने एसेट को सेल करके। सिंपल रूल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये जो अभी मैंने बताया इस चीज़ को कोई नहीं बता पाएगा सही से आप लोगों को। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या दिखाई देता है 216 रुपये का, मतलब कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 4000 हो 5000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको 216 रुपये पर शेयर। इसलिए ये खराब है। क्यों? देखो मैंने क्या शेयर किया हुआ है कि कम से कम जो प्राइस है उससे 5% के तो ऊपर यहाँ पे होना ही चाहिए, और यदि 10% से ऊपर है मतलब कि कंपनी ठीक है, और ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। और यहाँ पर 5% से भी ये भी नीचे है, और इसलिए ये खराबी में आता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे कंपनी का सही है, डेप्ट कंपनी यहाँ पे कम कर रही है। बाकी जो डाउट अब बचे तो वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।